हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था। मैं आपके लिए आज कुछ नया लाई हूँ। इस चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, चैप्टर नंबर 14। पत्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों अथवा संबंधियों की कुशलता जान सकते हैं और अपनी कुशलता का समाचार दे सकते हैं। यानी कि पत्र एक ऐसा साधन है जिससे हमें पता चलता है कि अगर कोई दूर रहता है तो हमें जानना है कि वो कैसा है, या हमें अपने बारे में बताना है तो हम उसके लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लिखकर उनसे पूछ सकते हैं, पत्र लिखकर बता सकते हैं, या वो हमें पत्र लिखकर बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। तो पत्र एक साधन है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि दूर रहने वाला इंसान कैसा है, कुशल है, या हम कैसे हैं। जब हम किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र विद्यालय पहुंचाते हैं। उसमें हम विद्यालय ना आने का कारण लिख देते हैं, अतः जो बात हम मौखिक रूप से नहीं कह पाते उसे पत्र के माध्यम से उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। यानी कि जब हम बीमार हो जाते हैं, जैसे अगर आप लोग को छुट्टी चाहिए, आप लोग बीमार हैं, तो अब विद्यालय में आप नहीं पता कि आप बीमार हैं, तो आप क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं कि आपको छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? क्योंकि आप बीमार हैं। तो इससे विद्यालयों में रहने वाले टीचरों को, शिक्षकों को, सबको पता चल पाता है कि आप बीमार हैं, इसलिए आप विद्यालय नहीं आ पा रहे। ऐसे ही अगर कोई ऐसी बात है जो हम मौखिक रूप से यानी कि बोलकर नहीं बता पा रहे, तो हम उसको पत्र के जरिए यानी कि लिखकर दूसरों को बताते हैं। तो अगर हमें छुट्टी के लिए पत्र लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। पहले लिखेंगे सेवा में, यहाँ पे दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक डालेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रामकृष्ण मिशन मंडल स्कूल, यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे, कहाँ रहते हैं वो लिखेंगे, और महोदय। फिर यहाँ से पत्र शुरू करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मुझे बुखार हो गया है, इस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से आपने अपने बारे में बता दिया कि आप क्यों विद्यालय नहीं आ रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए उस दिन का दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, का एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। नीचे लिखेंगे धन्यवाद। फिर आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो नाम है वो लिखेंगे और अपनी कक्षा जहां पे आपको भेजना है। इस प्रकार से आप अवकाश के लिए स्कूल में पत्र लिख सकते हैं अगर आपको छुट्टी चाहिए बीमार होने पर। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। अब आपको प्रमाण पत्र चाहिए, आप विद्यालय छोड़ना चाहते हैं, आपको दूसरे स्कूल में, दूसरे विद्यालय में जाना है, दूसरी जगह जा रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए। तो उसके लिए आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर अपने स्कूल का नाम, महोदय। फिर यहाँ से अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। मैंने इस वर्ष 5वीं कक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। अब मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। तो आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं, स्कूल का नाम, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते थे वो कक्षा लिखेंगे, और लास्ट में आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्य जो आपका नाम है वो, और कक्षा जो आपकी कक्षा है, और अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक।
अब हम किसी ये जो हमने ऊपर पत्र देखा, ये हम विद्यालय में भेजने के लिए हम पत्र लिख रहे थे, लेकिन अगर हम किसी अपने को लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, अब उसका देखेंगे। परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र। अब आप किसी मित्र को या अपने रिश्तेदार किसी को लिखना चाहते हैं पत्र, तो इस प्रकार से लिखेंगे। रोहिणी, नई दिल्ली, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मयंक, आपका जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उसका नाम। सप्रेम नमस्ते, मुझे तुम्हारा खुशी भरा पत्र मिला। तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तुम्हारी इस सफलता पर मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। फिर अपना नाम, सॉरी, आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, प्रिया और संजय को प्यार, तुम्हारा मित्र अभय। आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, तुम्हारा मित्र जो आपका नाम है वो। इस प्रकार से अब आप अपने को लिखना चाहते हैं पत्र, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें आपको सेवा में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।